तो क्लास अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंक्रोनाइजेशन, राइट। तो एक अलग से पैकेज बना लेते हैं इसके अंदर, या इसमें चलते हैं न्यू, एक क्लास लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन डेमो 1, सिंक्रोनाइजेशन डेमो 1, ठीक है। पहले समझते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्यों करना है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, डिलीट दिस। ठीक है, तो बेसिकली है क्या सिंक्रोनाइजेशन। जैसे क्लास ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्स मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। या मान लीजिए टिकट बुकिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसा, ठीक है। मान लीजिए इसके पास क्लास 100 टिकट्स हैं और 100 टिकट्स क्लास बुक करने वाले हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। लास्ट में क्लास से बुक करते हुए आ रहे हैं और हुआ क्या कि इसमें क्लास टिकट बच के मान लो 10 मान लेते हैं। अब क्लास उस टाइम पे 2 थ्रेड यहाँ पे हैं, 2 थ्रेड हैं, एक को चाहिए 8 टिकट और एक को चाहिए 5 टिकट। एक को 8 चाहिए और एक को कितना चाहिए 5। थ्रेड 1, दिस इज थ्रेड 2। इसी तरीके से क्लास एक और मान लेते हैं। मान लीजिए क्लास यहाँ पे बैलेंस है, अकाउंट है, ठीक है। इस अकाउंट में क्लास बैलेंस है यहाँ पे, मान लीजिए 10,000, ठीक है। इस अकाउंट से क्लास हमारा मान लो वाइफ के पास एक क्रेडिट डेबिट कार्ड है और एक हस्बैंड के पास है, ठीक है। 2 लोग हैं, एक थ्रेड 1 है, एक थ्रेड 2 है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे इनको चाहिए 5,000 और इनको चाहिए 6,000, कुछ भी मान लो ऐसा, ठीक है। क्लास मान लेते हैं कोई एक ओला कार है, बुक करने वाले 2 लोग हैं, नहीं बुक करने वाले यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम है ना, अगर 2 लोग हैं तो कोई एक ही तो बुक करेगा ना, एक बुक करेगा, एक का रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी दोनों बुक कर लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे एक यूज़र थ्रेड 1, एक कस्टमर मान लीजिए, यहाँ पर थ्रेड बोल रहे हैं हम, ठीक है, थ्रेड 2, ठीक। यहाँ पे कैब बुकिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो भाई देखो, सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा डेटा भी इनकन्सिस्टेंट रहे। पैरेलल काम हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फास्ट काम होना चाहिए, लेकिन डेटा भी हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए डेटा ही कंसिस्टेंट नहीं रहा तो फिर फ़ायदा नहीं है। एक कैब है, 2 लोगों ने बुक कर लिया, फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना। एक लोग लड़ेंगे फ़ोन करके, ठीक है ना, मैंने बुक करी है कि मैंने बुक करी है, ठीक है। मूवी टिकट का है, एक ही सीट को दो लोग बुक कर लेंगे, उनकी मूवी स्टार्ट हो जाएगी, वो कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा है, जो जीत जाएगा उसका हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरीके से अकाउंट में है, पता लगा चांस मिल गया हस्बैंड को तो उसने डेबिट करा लिए, जिसको चांस मिले उसका हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा तो बैंक का नुकसान नहीं। तो क्लास यहाँ पर टिकट बुकिंग में वही हाल है नहीं। तो क्लास इस तरीके से देखो हमें क्या करना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें रिसोर्सेज को लॉक करना पड़ता है, ठीक है ना, जिससे ये हो जाएगा कि हमारा डेटा कम से कम कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन आया, उन्होंने कहा भाई लॉक कर रखेंगे। जब एक थ्रेड एक प्रोसेस को कर रहा होगा तो दूसरे को हम चांस तभी देंगे जब उसको उस रिसोर्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब तक हम इसमें काम कर रहे हैं दूसरा को इसमें आके इंटरप्ट नहीं करेगा। लॉकिंग का प्रोसेस, क्लास सिंक्रोनाइज सिंकिंग, अपना जीमेल आईडी देखते हैं ना, इसमें सिंक हो जाता है, राइट। तो क्लास इस तरीके से हमें क्या करना, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि लॉक करना। क्या करना क्लास, लॉक, ठीक है। जब तक हम यहाँ क्लास ले रहे हैं इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, राइट, ठीक है ना। इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को चेयर चाहिए, यहाँ पे चेयर खाली पड़ा है, फिर भी उस रिसोर्स का यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई आए, अब यहाँ पर मान लो 5 चेयर है और 6 चेयर ले जाने लगे, एक को उठा के किसी को फेंक दे आप लोगों में से, तो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो बात यह है कि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखना है। तो क्लास जो सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा डायरेक्टली जुड़ा हुआ किससे, लॉकिंग से, राइट, लॉक का कॉन्सेप्ट। और क्लास जावा में अगर आप लॉक का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहते हैं वो अप्लीकेबल तभी है, ठीक है ना, वो अप्लीकेबल तभी होगा, ठीक है ना, वो अप्लीकेबल तभी होगा कब, वो अप्लीकेबल तभी होगा जब, ठीक है, एक कीवर्ड दिया जावा वाले ने, सिंक्रोनाइज्ड, सुना है ना आप लोगों ने पहले, ठीक है। तो उन्होंने एक कीवर्ड दिया सिंक्रोनाइज्ड, उन्होंने कहा कि भाई देखो जब इस कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा तभी सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा पिक्चर में, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस कीवर्ड को आपको यूज़ तो करना ही कर पड़ेगा, राइट। अब उन्होंने कहा यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो भैया इन्होंने कहा कि देखो एक ऐसा कीवर्ड है जिसका आप यूज़ जो है किसी मेथड के साथ करिए, ठीक है, और एंड मेथड और ब्लॉक, उन्होंने कहा कि 2 जगह पे इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि 2 जगह आप 2 चीज़ों को लॉक कर सकते हैं, 2 चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप, लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ब्लॉक लेवल भी लॉक कर सकते हैं और मेथड को भी लॉक कर सकते हैं। जब हम मेथड को लॉक करने जाएंगे तो मेथड में 2 मेथड मिलेंगे, एक स्टैटिक मेथड मिलेगा और दूसरा नॉन स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। तो क्लास कहने का मतलब ये जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड है या तो मेथड में लगेगा या तो ब्लॉक में लगेगा, ठीक है। जैसे लगेगा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा किसका, लॉक, ठीक है। बिना सिंक्रोनाइज कीवर्ड के हम लॉक को जावा में सोच नहीं सकते, ठीक है। कैसे भी अगर होगा, किसी फंक्शन के थ्रू भी होगा तो इंटरनली लॉक को क्या कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा, राइट। अब लॉकिंग का मतलब ये है कि भाई देखो क्या है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। अभी जो लॉकिंग होगा क्लास वो 3 तरीके से होगा। अभी ये ऑब्जेक्ट वाला किस्सा ख़त्म करते हैं, पहले सुनो। जो लॉकिंग होगा क्लास वो कितने तरीके से होगा, 3 तरीके से होगा। किस लिए होगा, डेटा हमारा जो इनकंसिस्टेंट ना हो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए, राइट। डेटा हमारा भाई इससे तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी ना, ठीक है ना। एक 8 टिकट भी बुक कर ले, कोई 5 भी बुक कर ले, है 10 टिकट, तो भाई एक का होना चाहिए, दूसरे का डिक्लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेटाबेस में जो डेटा है ना, मतलब जो एसिड प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना, उसमें कंसिस्टेंसी होता है ना, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी, नहीं। तो क्लास वो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन आया,
अब उन्होंने कहा भैया 3 तरीके से सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। एक कहा कि उन्होंने क्लास लेवल सिंक्रोनाइजेशन। अब क्लास लेवल की जब भी हम बात करते हैं ना क्लास, तो वहाँ पे स्टैटिक मेथड की बात करेंगे, क्योंकि कोड किसके अंदर होगा, मेथड के अंदर। क्लास एक हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक लॉकिंग होगी क्लास ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग होगा। किसमें होगा क्लास, ऑब्जेक्ट लेवल सिंक्रोनाइजेशन। तो क्लास यहाँ पे ना हम नॉन स्टैटिक की बात करेंगे, किसी रिसोर्स की कौन सा मेथड होगा, वो इंस्टेंस मेथड होगा, राइट। और क्लास इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे एक रिसोर्स की जो हमारा होगा तीसरा, थर्ड, ठीक है। तो क्लास ये किसी रिसोर्स की हम ब्लॉक लेवल की लॉकिंग की बात करेंगे। यहाँ पे किसको लॉक करेंगे हम लोग, ब्लॉक लेवल, ठीक है। पूरे फंक्शन को ना लॉक के हम सिर्फ किसको लॉक करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्निपेट ऑफ कोड को लॉक करना होगा, तो हम तीसरे वाले में जाएंगे। अब देखते हैं भाई तीनों का कहानी क्या है, ठीक है। जो लोग भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपना मेहनत आप लोग ना कम से कम 5 गुना कर दीजिए। जो नॉर्मल एफर्ट होता है उसका 5 गुना, तब आप कुछ सोच सकते हैं। कुछ किया है, ठीक है, मैं देख लूँगा सोएब, मुझे भेज देना फ़ोटो। तो क्लास देखो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं क्लास लेवल लॉकिंग, ठीक है। क्लास लेवल लॉकिंग, तो क्लास लेवल लॉकिंग में ये होगा कि जैसे मान लो कोई क्लास है और इस क्लासेस के अंदर, ठीक है ना, मान लीजिए एक मेथड है क्लास, स्टैटिक मेथड है। कैसा मेथड है, स्टैटिक वाइड m1। स्टैटिक वाइड m1 एक मेथड है। अब ऐसे ही मेथड क्लास और भी है, स्टैटिक वाइड m2, ठीक है। ऐसे ही क्लास और भी मेथड है, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, अरे यार इधर आओ, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड कौन सा मेथड है, m3, ठीक है। स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड m4, अब क्लास ऐसे ही मेथड है नॉन स्टैटिक m5, ठीक है। यहाँ पे क्लास कौन सा, m6, और क्लास मेथड है m7। ये सिर्फ नॉन स्टैटिक है, सिंक्रोनाइज नहीं है, m7। और क्लास मान लेते हैं यहाँ पे m8, ठीक है। ये फंक्शन हो गया आपके स्टैटिक वाइड m1 m2, इस तरीके से टोटल 8 मेथड हो गए। अब क्लास कुछ थ्रेड ले लेते हैं, t1 थ्रेड, t2 थ्रेड, t3 थ्रेड, t4 थ्रेड, ऐसे एंड सो ऑन। अब क्लास लेवल लॉकिंग में ये होता है कि अगर कोई थ्रेड, क्लास लेवल लॉकिंग में क्या है कि अगर कोई थ्रेड है, राइट, और जब एक से ज़्यादा सिंक्रोनाइज मेथड है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई थ्रेड है, और उसको मान लो चांस मिल गया इस मेथड को एग्जीक्यूट करने का,
मतलब उस मेथड का मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड। तो क्लास जो दूसरा थ्रेड होगा ना कोई, जैसे इसको चांस मिला क्लास, ये आया थ्रेड और इस मेथड को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। मान लो क्लास इस M3 मेथड को क्या किया उसने, एग्जीक्यूट किया उस टाइम पे। तो क्लास इस क्लास का जो लॉक होगा ना, क्लास लेवल लॉकिंग, उस एरिया में एक लॉकिंग होगा उस क्लास लेवल पे, ठीक है। और वो जो लॉक होगा वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा क्लास T1 को। अब कोई दूसरा जो थ्रेड होगा ना, वो अलाउड नहीं होगा, किसी भी दूसरे वो अलाउड नहीं होगा, किस लिए, किस काम के लिए, क्लास वो किसी भी दूसरे स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को क्या करे, एग्जीक्यूट करे, इसके लिए वो अलाउड नहीं होगा। क्लास इसको यहाँ पे चांस नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो सिंक्रोनाइज्ड है तब, नहीं होगा तो कर सकता है। लेकिन क्या पॉसिबल है, कोई भी दूसरा थ्रेड क्लास किसी भी दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, जो स्टैटिक सिंक्रोनाइज नहीं है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर वो चाहे तो क्लास यहाँ से इसको भी एग्जीक्यूट कर सकता है, नॉन स्टैटिक को भी, किसी भी नॉन स्टैटिक को, किसी भी क्लास सिंक्रोनाइज्ड नॉन स्टैटिक को भी क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है अगर ये चाहे तो। क्लास अगर कोई स्टैटिक मेथड है, सॉरी स्टैटिक हो चाहे सिंक्रोनाइज्ड हो, दोनों एक साथ होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें से अगर कोई थ्रेड चाहे, मान लो कोई T5 थ्रेड ले लेते हैं, वो चाहे तो स्टैटिक मेथड को भी क्या कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। इस सिंक्रोनाइजेशन से इसका कोई लेना देना, सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट तभी आएगा, सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब क्या होगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तभी आएगा, कब आएगा, जब वो ठीक है स्टैटिक भी होगा और सिंक्रोनाइज्ड भी होगा, ठीक है। तो कोई दूसरा थ्रेड सिर्फ इसमें से M4 को कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी दूसरे मेथड को अलाउड है क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ सर, ये कब एग्जीक्यूट होगा, मान लो कोई थ्रेड करना चाहता है कि इनमें से किसी को भी एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो जब ये थ्रेड T1 अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर लेगा, तो जैसे ही स्टॉप करेगा इसके लॉक को रिलीज़ कर देता है, इसके लॉक को क्या करता हो, रिलीज़ कर देता है, राइट। और जैसे ये लॉक क्या होता है, रिलीज़ कर देगा, तो इसमें से जो भी थ्रेड होगा वहाँ पे, जिसको चांस मिलेगा थ्रेड शेड्यूलर देगा, उसको क्या करेगा, चांस मिल जाएगा, वो जाके किसी भी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो ये एक क्लास लेवल लॉकिंग। अगर इसी के क्लास ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग की बात करेंगे, तो क्लास जैसे मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, राइट। अब ऑब्जेक्ट में तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट में आपको पता है, राइट, कि नॉन स्टैटिक मेथड आएगा, स्टैटिक तो आएगा नहीं। तो क्लास ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है यहाँ पे, ठीक है, इसमें यही तो आएंगे, और कोई आएगा, ये भी आएंगे, सिंक्रोनाइज्ड वाला भी नॉन स्टैटिक तो है, ठीक है। तो क्लास ये जो मेथड है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्लास यहाँ पे भी, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो भाई अगर दो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट आपका हो गया ऑब्जेक्ट 1 obj1, और एक ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, obj2, ठीक है। एक obj1 हो गया और दूसरा obj2 हो गया, राइट। अब इसमें क्या है, अब मान लो यहाँ पर थ्रेड है, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग क्या है आपके पास, थ्रेड है। एक थ्रेड हो गया T1, एक थ्रेड हो गया T2, एक थ्रेड हो गया कौन सा T3, T4, कितने भी थ्रेड हैं,
इसमें क्या होगा क्लास कि अगर कोई थ्रेड, मान लो कि T1 थ्रेड को चांस मिल गया और वो एग्जीक्यूट कर रहा है M6 मेथड को, राइट। तो जब M6 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का लॉक किसको मिल चुका है, T1 को। अब कोई भी दूसरा थ्रेड किसी भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एग्जीक्यूट सिर्फ M6 को नहीं, M5 को भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई भी दूसरा थ्रेड, इसमें से कोई भी दूसरा थ्रेड किसी भी नॉन सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर सकता है, लॉकिंग का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लेकिन क्लास सेम टाइम पे अगर कोई थ्रेड तीसरा है, राइट, अगर कोई तीसरा थ्रेड है, राइट, अभी जो तीसरा थ्रेड है सेम टाइम पे अगर वो चाहता है कि किसी सिंक्रोनाइज को दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सेस करे तो कर सकता है, क्योंकि लॉक किसके पास है, T1 के पास लॉक OBJ1 का है, इसका लॉक नहीं है। अब पता लगा आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखे हैं और आपका जो एग्जीक्यूशन चल रहा है लॉकिंग का पहले पे है और आपने दूसरे से किसी मेथड को कॉल कर लिया, आपका आउटपुट अलग अलग आ रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेम ऑब्जेक्ट पे दोनों थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अलग अलग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और इसको अगर T3 कर रहा होगा तो T4 इसमें से 7-8 में से किसी को कर सकता है, लेकिन सिंक्रोनाइज में से किसी को, और जैसे उसको रिलीज़ करेगा दूसरे किसी थ्रेड को चांस मिल सकता है, किसी को भी चांस मिल जाएगा। क्लियर है? डन। अब क्लास इसी तरीके से किस में होता है, ब्लॉक लेवल वाले में। ठीक है ना, ब्लॉक लेवल में क्या है कि किसी फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं पूरे कोड को लॉक ना करें। मान लीजिए 100 लाइन का कोड है, 100 लाइन्स ऑफ कोड अवेलेबल है, राइट। 100 लाइन्स ऑफ कोड क्या है, अवेलेबल है। अब इसमें से क्लास हमें पता है कि यहाँ पे जो इनकन्सिस्टेंसी आने वाली है वो मुश्किल से इसमें कोई एक लॉजिक है 5 लाइन का, नहीं, या 10 लाइन्स का कोड। तो क्लास हम पूरे फंक्शन को क्या नहीं करेंगे, वहाँ पे लॉक नहीं करके सिर्फ उस ब्लॉक को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, और उसको हम सिंक्रोनाइज कर देंगे। उसको क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास हम 3 तरीके से लॉकिंग करेंगे जिससे हमारा डेटा क्या ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो। इसकी प्रॉब्लम ये है, डिसएडवांटेज ये है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, जब तक इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक नहीं करना है। नॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स का कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे ये सब काम नहीं करना है। मल्टीपल थ्रेड्स हैं, कंसिस्टेंसी का चांसेज नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, इसको करें। तो क्लास इसमें कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, टिकट बुकिंग का या बैलेंस का, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास हमारे पास एक है कस्टमर, कौन है, एक कस्टमर है। ठीक है, इसी तरीके से क्लास, इसको क्यों हर्ट हो रहा है, पहले से ले चुके हैं क्या कस्टमर, कहीं ऑलरेडी डिफाइंड कस्टमर इज़ देयर। ठीक है, आईडी भी ना कभी कभी सिस आउट कंट्रोल स्पेस हेलो, फर्जी एरर था। ठीक है, तो इसको रन करके देख लो पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक अलग से पैकेज ले लेते हैं, उसमें या क्लास ले लेते हैं, न्यू एक क्लास कस्टमर।
ठीक है। अब कस्टमर पहले से है, बैंक कस्टमर कर देते हैं इसको, ठीक है। और क्लास एक कर देते हैं अकाउंट। एक क्लास कौन सा कर देते हैं, अकाउंट। ठीक है। तो अकाउंट में क्लास मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। कुछ ऐसा करना ये है कि हमारे पास मान लीजिए कि मल्टीपल हमारे पास कस्टमर्स हैं। मल्टीपल क्या है, कस्टमर्स हैं। हर कस्टमर का अपना एसोसिएटेड क्या है, अकाउंट है। ठीक है। इससे भी एसोसिएटेड क्या होगा, एक अकाउंट होगा। तो अकाउंट 1, अकाउंट 2, तो इस तरीके से क्लास इनका कुछ अकाउंट हो सकता है। अब अकाउंट में अकाउंट का डेटा होगा। ठीक है। अकाउंट में अकाउंट का क्या है, डेटा है। अभी हमारे कस्टमर हैं। एक दूसरा सिनेरियो है, कस्टमर के पास क्लास एक फंक्शनैलिटी है डेबिट की। किसकी फंक्शनैलिटी है, डेबिट, राइट। आप चाहो तो अगर इजी करना हो तो एक काम कर सकते हो, आप वहीं पे डायरेक्ट ले लो, अकाउंट हटा सकते हो चाहो तो 1 मिनट के लिए, बाद में उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। आप चाहो तो अभी कस्टमर के पास से डेबिट भी ले सकते हो, कस्टमर के पास नाम ले लो, कस्टमर का बैलेंस ले लो, एक क्लास में भी काम हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या लिया था अभी, अकाउंट मान लो छोड़ देते हैं, बैंक कस्टमर लिया। ठीक है। बैंक कस्टमर में एक काम करते हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बैलेंस है क्लास, एक फंक्शन लेते हैं सबसे पहले, नहीं एक फंक्शन लेते हैं वाइड, ठीक है ना, और डेबिट अमाउंट और ट्रांसफ़र और विड्रॉ कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है। डेबिट अमाउंट क्लास यहाँ पे पास कर देते हैं कि कितना अमाउंट आपको करना है, डबल रिक्वायर्ड अमाउंट, कितना आपको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। अब क्लास, और हमने बोला क्लास लेवल लॉकिंग करनी है, तो मेथड कैसा होगा, स्टैटिक होगा। और मेथड आपका कैसा होना चाहिए, सिंक्रोनाइज भी होना चाहिए, राइट। अब क्लास मान लेते हैं यहीं पे अगर बैलेंस लेना है, ठीक है, अगर यहीं पे क्या लेना है आपको, बैलेंस लेना है, तो स्टैटिक स्ट्रिंग कह रहे हैं डबल, और क्या कर लेते हैं, बैलेंस। और बैलेंस क्लास एक रख देते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख। एक सेकंड क्लास, ठीक है। तो क्लास अब इसको कोई ना कोई कस्टमर क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है। अब कस्टमर एक्सेस करेगा तो क्लास वो बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहता है,
अच्छा क्लास, एक सेकेंड यार रुक जाओ इसमें। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप पॉज नहीं हो सकती है, डायरेक्ट स्टॉप होगा।